हुकूमत सितंबर में इंतखाबात करवाने को तैयार। पीटीआई वफ्द तजवीज़ इमरान खान के सामने रखेगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी पब्लिक। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा किया। हुकूमत ने जून में बजट पेश करने की हुकूमती मजबूरी जाहिर कर दी। IMF के साथ मुज़ाकरात की सूरत हाल में निगरान हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। हुकूमती वफ्द का मौक़िफ़, कबल अज़ वक्त बजट पेश करने पर भी तबादला ख्याल। दोनों फ्रीकैन का सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद मंगल को बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश कर दिया। बहुत माकूल है और आइन के दायरे के अंदर है। मुशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। प्रपोजल्स एक दूसरे को दे दिए गए हैं और ये फैसला भी किया गया है कि जो भी प्रपोजल्स हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप है लोगों से डिस्कस की जाएंगी। होगा इंशाल्लाह देखें पेशरफ्त अगर हुई बेहतर। लचक तो अभी पता चलेगा ट्यूसडे को जब वो फैसला करके आएंगे। फैसले हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि ट्यूसडे आखिरी दिन है। गिरफ्तारियों का मामला मुज़ाकरात का अमल खराब कर सकता है। आज बातचीत में मामला उठाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। शाह महमूद बोले कि आज हमने मुनासिब पेशरफ्त की। पीटीआई का मौक़िफ़ आईनी और माकूल है। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले इंतखाबात की तारीख के मामले पर हुकूमती लचक मंगल को ही नजर आएगी। हुकूमती तजावीज़ आईनी है या नहीं कुछ नहीं कह सकते। कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर ले। तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं एक तजवीज़ हमारी और एक तजवीज़ पीटीआई की तरफ से है। हम तजावीज़ को हुकूमत के सामने रखेंगे। आज के मुज़ाकरात पर दोनों वफ्द क़यादत से बात करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा। हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बातचीत होगी। अगर वो दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो कोई जरूरत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं। पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम होता है। वो आइन तोड़ना चाह रहे हैं, हम आइन पर खड़े हैं। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा। फिर जिसका भी जोर होगा उसकी बात चलेगी। मैं खुद इस हामियों के वक्त का दिया है। मैं तो आपके सामने हमने कह दिया हुआ है कि ये हमारे पास ऐसे नहीं है। उसकी बात यह है कि अगर ये इस अलग-अलग के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं, मेरा ख्याल है कि बड़ा इररिपेयरेबल नुकसान पहुंचेगा वफाक। मुज़ाकरात वक्त का ज़िया नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ से बातचीत के मुखालिफ निकले। कहते हैं मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। सूबाई इंतखाबात कबल अज़ वक्त होने से छोटे सूबों में एहसास महरूमी और पंजाब के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। 10 मई तक हुक्मरान नाहिल होंगे और तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इमरान खान के ठीक नहीं। कोई किरदार अदा कर सकता तो करता, लेकिन मेरा अपना रोल खराब है। पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नवाज जरदारी और फजलुर रहमान हुकूमत नहीं चला रहे, ये चाबी वाली हुकूमत है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि इमरान खान की दरखास्त आती है और साथ ही समात के लिए मुकर्रर हो जाती है। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि ताकतवर शख्स को रिलीफ मिलता है। किसी अल्लाह दिता की दरखास्त को भी इमरान खान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 अल्लाह दिता की दरखास्तें अभी आज ही समात के लिए मुकर्रर की हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी अल्लाह दिता के लिए पेश हुए हों और वो सुनी ना गई हो? इमरान खान भी एक शहरी हैं, उनके भी हकूक हैं।
इंतखाबात के लिए फंड्स मिले ना सिक्योरिटी। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स से मुतालिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। अदालत उस्मा ने 27 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को तीसरी बार फंड्स की फराहमी से मुतालिक डेडलाइन दी थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब फंड्स का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया। साबिक आर्मी चीफ की मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सियाकुस बाग से हटकर पेश की गई। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज जंगी वसाइल से भरपूर है। and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. There can be no peace in South Asia without a just and a fair settlement of the Jammu and Kashmir dispute in line with the UN resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, तमाम मुल्कों से 2 तरफ़ा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। खत्ते में अमन के लिए हमसाया मुल्कों के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फ़ज़ाइया बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के बायस दुनिया भर में नुमाया हैसियत रखती है। यकीन है मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत को किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया। मौजूदा हुकूमत माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रही है। यकीन दिलाता हूँ माशियत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। जल्द मुल्क के माशी हालात बेहतर होंगे। असलम खान अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी तकरीब में शरीक। कैडेट्स ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया, बैजेस लगाए और एजाज़ात भी तकसीम किए। तैयारों का मार्च पास्ट, ख़वातीन कैडेट्स भी पास्ट होने वाले में शामिल। PAF बैंड ने इख्तितामी सलामी पेश की। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो इसी तनाजुर में भारत जा रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि बिलावल भुट्टो का यह दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से नहीं है। वाज़े किया है कि यह दौरा SCO के तनाजुर में है। किसी भी दूसरे फ़रीक के मनफी रवैये से मुतालिक बात नहीं कर सकते। मनफी बयानात पाकिस्तान को ऐसे किसी इजलास में शिरकत से बाज नहीं रख सकते जिसमें पाकिस्तान बराबर का रुकन हो। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने अमरीका में कायम रोज़ विलेज होटल के दोबारा खोले जाने की समरी मंजूर कर ली। न्यूयॉर्क सिटी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। एलामिया के मुताबिक होटल के 1025 कमरे $200 योमिया के हिसाब से दोबारा कारामद बनाए जाएंगे।
डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में एमकेएम वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एमकेएम और JUI के रहनुमाओं का मुल्की सियासी मामलात में बाहमी मुशावरत से काम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में मजबूत राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की तकारीर नशर न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पैमरा से तकारीर नशर करने से ना रोकने का बयान हल्फी तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि लीक होने वाली निजी ऑडियोज और वीडियोज चैनल्स पर कैसे चल जाती हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की 12.5 करोड़ रिश्वत वसूल करने का मामला। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत ने परवेज इलाही को 10 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि यह कमजोर शहादत का केस है। जहां रिश्वत देने का इल्जाम है वहां परवेज इलाही मौजूद नहीं था। एंटी करप्शन गुजरावाला के मुकदमे में भी चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को 6 मई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। नेशनल बैंक का 2023 की पहली समाही माली नताइज का ऐलान। मजबूत माली कारकर्दगी का सिलसिला जारी। बैंक का कबलस टैक्स मुनाफा 18.2 बिलियन रुपए रहा। सालाना बुनियादों पर 13.2% इजाफा हुआ। बैंक ने 10.7 बिलियन रुपए का बादस टैक्स मुनाफा हासिल किया। मार्च 2022 के लिए 9.8 बिलियन रुपए के मुकाबले में 8.7% ज्यादा है। जिस तरह बाकी के बैंक नोट हैं उसी तरह से ये भी एक लीगल टेंडर है। जो भी किस्म की ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के अंदर होती हैं उस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए ये नोट इस्तेमाल हो सकता है और ये कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। 75 रुपए का नोट हर किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए काबिल कबूल है। तर्जुमान स्टेट बैंक की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 75 रुपए के नोट बारे फैलाई जाने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। मार्केट में जेर इस्तेमाल 75 रुपए का नोट खत्म करने की होने की कोई मियाद नहीं। पाक फिजाइया का दूसरा तैयारा सूडान से इनखला का मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस कराची पहुंच गया। C-130 हरकुलस तैयारा सूडान से 110 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा से कराची पहुंचा। आज सुबह पाक फिजाइया का एयरबस तैयारा भी सूडान में फंसे हुए 149 पाकिस्तानियों को लेकर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की सूडान से बाहिफाजत वतन वापसी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए पाक फ़ज़ाइया के इंतज़ामात की भी तारीफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर और सेक्रेटरी ख़ारजा को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि सूडान से तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी तक भरपूर जज्बे से काम जारी रखेंगे। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जंग बंदी में 72 घंटे की तौसीह कर दी गई। इससे कबल 3 रोजा सीज फायर के दौरान लड़ाई जारी रही। सूडान में अब तक 512 अफराद हलाक और 4193 जख्मी हो चुके। लकी बरबत में दहशतगर्दों के 3 हमले पिस्पा कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कमांडर मूसा खान भी शामिल। दहशतगर्दों से लड़ते हुए नायब सूबेदार ताजमीर, हवलदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद शहीद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में 8 बच्चे झुलस गए। बिजली की तारों को छूने की वजह से जख्मी बच्चों को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्चों की उम्र 6 ता 16 साल के दरमियान है।
पीआईए की इस्तांबुल जाने वाली परवाज में वॉशरूम लीक, गंदा पानी तैयारे में फैल गया, मुसाफिरों की अमले से तकरार। तर्जमान पीआईए के मुताबिक वाकया ड्रेन लाइन में पैम्पर फेंकने से पेश आया। मुसाफिर एसओपीज का ख्याल करें। तर्जमान। हैदराबाद पुलिस और इंतजामिया ने बिनपुरी गुटखा और मुनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 36 घंटों में ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की। मुल्जिमान से 12,255 किलो चर्स, 750 आइस पैकेट्स बरामद हुए। 144 मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन सूबे के हर जिले में जारी रहेगा। जंगली बिल्ली के बाद बंदर की पार्लियामेंट हाउस आमद। एक बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर आजादाना घूमता रहा। बंदर बारिश के मौसम में पार्लियामेंट की छत पर चहलकदमी में मसरूफ रहा। गुज़श्ता दिनों एक जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के एक ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के खतरा, तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर फ्रंट लाइन स्टेक होल्डर्स का हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट इंतजामिया, इमिग्रेशन, बॉर्डर हेल्थ सर्विस के नुमाइंदे शरीक। तमाम स्टेक होल्डर्स की मंकी पॉक्स को रोकने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। एयरपोर्ट्स इंतजामिया जरासीम को स्प्रे सफाई के इक़दाम यकीनी बनाएगी। हांगकांग इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में मोहम्मद शहजाद का एहसास। पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद शहजाद ने मास्टर कैटेगरी में 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 500 मीटर रेस में 1 मिनट 32 सेकंड्स के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद शहजाद ने 2000 मीटर रेस में 7 मिनट 12 सेकंड्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। तीसरा गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड का 90% हासिल करने वाली कैटेगरी में हासिल किया।